के एस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा में जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, सुपर टेट में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन जीएस और जीके के, और इसके अलावा रीट में और अन्य परीक्षाओं में जहां भी जीएस और जीके पूछा जाता है तो वहां पर ये प्रश्न आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। आज जो प्रश्न होने जा रहे हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित होंगे। आज हम इस जीके T20 में जो हम चर्चा करेंगे 20 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इन 20 क्वेश्चनों पर आप देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और अपना मूल्यांकन करिएगा कि आप कितना जानते हैं इनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला प्रश्न है आपका नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका जो उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो उद्देश्य लिखे हुए हैं इनमें से एक उद्देश्य ऐसा है कि जो कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो पहला आपका है पहला ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ नीति निर्देशक तत्व नहीं है, छांटना है। जो है मद निषेध, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो उसमें तीनों आते हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर जो है 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा जो है ये जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, अब यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, जो नंबर 1 है आपका, विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हैं इन दोनों ऑप्शनों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो इसका जो है एक, जो पहले जो आपकी जो सेंटेंस है वो भी गलत है और सेंटेंस नंबर 2 भी गलत है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी बात का समर्थन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्दृष्टि उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि ये दोनों जो कथन है यहाँ पर, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, तो ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो ये जो है दोनों ही बात जो है नीति निर्देशक तत्वों पर लागू होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है उसका समावेश जो भारत के संविधान में वो किस चीज में उल्लेखित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन
एक मौलिक अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उक्त में से कोई नहीं है। तो जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है वो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो सूची है, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में है विषय। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 इधर दे रखे हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, काम करने के अधिकार, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन। तो इन्हें मिलाना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 40 में जो आता है ग्राम पंचायत का गठन आता है, अनुच्छेद 41 में जो आता है काम करने का अधिकार आता है, और अनुच्छेद 44 में जो आता है समान नागरिकता संहिता आती है, अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का गठन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए देखते हैं, मनरेगा दर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में जो है प्राविधित है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर हमें छांटना है। तो यहां देखते हैं ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर स्पष्टीकरण है ए का। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। भाग नंबर 3 में जो है आपके मूल अधिकारों का वर्णन है, इसलिए ये जो है कारण जो है इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेद के में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की जो बात करी गई है कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 के, अनुच्छेद 43 के, अनुच्छेद 41। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? संविधानिक उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? यानी कि राज्य का उत्तरदायित्व का उल्लेख कहां पर होता है जहां पर जिसमें चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की? तो कहां पर है वो? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो उत्तरदायी उल्लेखित है वो है आपका राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा डी। तो डी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी सही, अनुच्छेद 43 ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन में क्या नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों को एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो क्या नहीं जोड़ा गया है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, समान आचार संहिता को यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है 42वें संशोधन।
संविधान संशोधन यानी 42 संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है? तो कौन सा नीति जोड़ा गया है आपका 42 संशोधन में, ये बताना है आपको। पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य की समान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो बताइए यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान यहाँ पर किसके, यहाँ पर हमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, बच्चों के लिए, स्त्री के लिए, जनजाति के लिए, दलितों के लिए। तो यहाँ पर कौन अपना जो कूट बनाना है हमें सही, इनमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4। तो यहाँ पर कूट नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी, यानी कि केवल 1 2 3, यानी बच्चे, स्त्री और जनजाति। दलित शब्द का जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चनों में मैं आशा करता हूं कि आपको इन क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपना जहां भी जीएस या जीके आपका आता है जिन भी परीक्षाओं में, तो उसको करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और इसी तरीके की हम वीडियो क्रम से ला रहे हैं, खासकर जो जहां पर जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमारे पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी राजनीति से, उसके बाद इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे, उसके बाद भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, करंट से संबंधित प्रश्न होंगे। एक सीरीज है ये, इस सीरीज में हमारे साथ लगातार बने रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।